दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में पंचायती राज में आज हम लोग बात करेंगे अप्रभावी निष्पादन के कारण। दोस्तों, 73वें विधेयक 1992 के जरिए संवैधानिक स्थिति तथा सुरक्षा प्रदान करने के बावजूद पंचायती राज संस्थाओं का काम संतोषजनक और आशानुकूल नहीं रहा। यह इस निम्न स्तरीय निष्पादन के कारण है। पहला, पर्याप्त हस्तांतरण का अभाव। अधिकतर राज्यों ने कार्य फंड तथा कार्यों के हस्तांतरण के प्राप्त उपाय नहीं किए ताकि पंचायती राज संस्थाएं अपनी संविधान निर्धारित कार्य संपन्न कर सके। आगे यह जरूरी है कि पंचायतों के पास अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने लायक संसाधन हो। जहां एक और राज्य वित्त आयोगों की अपनी अनुशंसाएं भेज दी है, वहीं दूसरी ओर बहुत कम ही राज्यों ने पंचायतों राज संस्थाओं की वित्तीय व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के कदम उठाए। नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण। कुछ राज्यों में ग्राम पंचायतों का अधीनस्थ स्थान दिया गया हो, इसलिए ग्राम पंचायतों के सरपंचों को आश्चर्यजनक रूप से अधिक समय प्रखंड कार्यालयों में फंड और या तकनीक अनुमोदन के लिए जाना पड़ता है। प्रखंड कार्यालय के कर्मचारियों के साथ काम करने में चुने गए प्रतिनिधि के रूप में सरपंचों की भूमिका आंच में आती है। फंडों की प्रगति। इसके दो निहितार्थ हैं। कुछ परियोजनाओं के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों या कार्य जिले के सभी हिस्सों के लिए अनुकूल नहीं है। इसका नतीजा होता है कि गैर जरूरी कार्यान्वयन या निधि राशि का अधूरा व्यय। चौथा, सरकारी निधि पर अत्यधिक निर्भरता। प्राप्त निधि तथा स्व संग्रहित निधि की समीक्षा से देखा गया है कि पंचायतें राज निधि व्यवस्था पर लगभग पूरी तरह से निर्भर हैं। जब पंचायतें संसाधन स्वयं संग्रहित नहीं करती हैं, तब आत्मनिर्भर नहीं होती हैं और बाहर से निधि प्राप्त करती है तो जनता निधि व्यय के सामाजिक अंकेक्षण के लिए नहीं करेगी। वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा। एक महत्वपूर्ण शक्ति जो ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की गई है, वह है संपत्ति पर कर लगाने की शक्ति। व्यापार, बाजार, मेला और अन्य उपलब्ध सेवाओं पर भी कराधान, जैसे सड़कों, प्रकाश व्यवस्था और सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था। बहुत ही पंचायतें कर लगाने तथा वसूलने के अपने वित्तीय अधिकारियों का प्रयोग करती है। पंचायतें यह तर्क पेश करती है कि जब आप खुद लोगों के बीच रहते हैं तो उनसे कर वसूलना कठिन काम है। ग्राम सभा की स्थिति। ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण पारदर्शिता, जवाबदेही तथा वंचित समूहों की भागीदारी के मामले में एक सशक्त प्रभावकारी हथियार है। लेकिन कई राज्यों में एक्ट ग्राम सभाओं के अधिकारों को स्पष्ट नहीं कर पाए। न ही सभाओं के प्रकारों को निर्देशित कार्यविधि को स्पष्ट किया गया है। अधिकारियों को दंड देने की व्यवस्था के बारे में भी स्पष्टता नहीं है। समांतर निकायों का गठन। प्रायः समांतर निकायों का त्वरित कार्यान्वयन तथा बेहतर जवाबदेही की आशा में गठित किया जा सकता है। हालांकि न कि बराबर प्रमाण है कि ऐसी समांतर निकाय स्वयं की विकृतियों यथा पक्षपात, राजनीति, लूट की बंदरबाट, भ्रष्टाचार तथा सुप्रधानता पर कब्जे आदि से मुक्त रख पाई है। खास पहले जो मुख्य कार्यक्रम या कार्य योजनाओं को अनदेखी कर देती है। वर्तमान ढांचे तथा उसके प्रकारों और नवनिर्मित ढांचे और उसके प्रकारों के बीच मेल नहीं बनने देते। समांतर निकाय पंचायती राज संस्थाओं के वैध क्षेत्र पर अतिक्रमण करते हैं क्योंकि उसके पास श्रेष्ठतर संसाधन बंदोबस्त होते हैं। कमजोर संरचना। देश में अनेक ग्राम पंचायतों में पूर्णकालिक सचिव नहीं होते हैं। लगभग 25% ग्राम पंचायतों के पास अपने कार्यालय भवन नहीं होते हैं। उन अनेकों के पास नियोजन, निगरानी आदि के लिए आंकड़े तथा संग्रह नहीं होते हैं। निर्वाचित पंचायती संस्थाओं के अधिकतर सदस्य अर्धशिक्षित हैं, इसलिए ने अपनी भूमिका, जिम्मेदारी, कार्य योजना, कार्यप्रणाली तथा व्यवस्था के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। प्रायः सक्षम, आवश्यक तथा आवधिक प्रशिक्षण की कमी के कारण वे अपने कार्यों को सही निष्पादन नहीं करते। हालांकि सभी जिला स्तरीय तथा मध्यवर्ती पंचायतें कंप्यूटरों से संपर्क हैं, परंतु केवल 20% ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां कंप्यूटर पर काम करने की व्यवस्था है। कुछ राज्यों में ग्राम पंचायतों के पास कंप्यूटर की भी कोई व्यवस्था नहीं है। थैंक्स फॉर शेयरिंग।